एंड ये जो लाइन है ये चली जाएगी टुवर्ड्स प्रयागराज एंड न्यू दिल्ली एंड वी आर गोइंग टू मध्य प्रदेश लाइन। और हम लोग निकल चुके हैं मध्य प्रदेश। नाइस। वैसे ये कैमरा रात को बहुत मस्त काम करता है भाई, मान गया इसके, पैसा वसूल। वैसे इस ट्रेन में एक चीज़ की फैसिलिटी नहीं है, बेड रोल की, जो कि बहुत ज़रूरत होनी चाहिए क्योंकि एसी का टेम्परेचर इतना हाई है कि अगर घर से ना लाओ तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारा डिनर भी आ चुका है। ये रहा पनीर की सब्ज़ी जिसमें गिन के 4 से 5 पनीर होगी, बाकी ग्रेवी है। ये रोटी, दिस ग्रीन चिली सॉस, ओके। ये दाल की ग्रेवी देखो भाई ओके। प्याज व्याज डाल के मस्त तड़का फ्राई है। ये राइस, ये आलू की सब्ज़ी और ये पनीर। तो ये मुझे पड़ा 130 का। भाई क्या लूट मची पड़ी है ट्रेनों में। अगर पेंट्री रहती तो यही 80 में मिलता और इससे अच्छी मिलती। खैर कोई नहीं, भूख मिटाना है। इसको भी लगी है भूख, मुझे भी लगी है, तो खाते हैं। अब खाने के बाद मिलता हूँ। बात करें टेस्ट की तो टेस्ट ओके है, खाने लायक, आप खा सकते हो। वैसे एक दिक्कत है, देख रहे हो मैं कैसे टेढ़ा हो रखा हूँ, कोच इतनी लंबी है, ऊंची है। तो भाई डिनर तो हो गई कंप्लीट एंड इट्स टाइम टू स्लीप। और अब सुबह मुलाकात होगी जहाँ भी नींद खुलेगी। वैसे डिनर की बात करो तो काफ़ी अच्छी थी। क्या गजब सीन है। डाल देगा वो, नहीं डालता है यार, गाड़ी का स्पीड देख हो रहा है तेज। वैसे सामने सिकंदराबाद दानापुर लगी है। रस देखो भाई स्लीपर कोच में, आप देख रही है। बिहार की गाड़ी है बॉस। नहीं कह रहा हूँ, अरे एक बोतल 2 बोतल भी लगता है।
वेरी गुड मॉर्निंग टू गाइस। निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से हम पहुंचे इटारसी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है ET। आने का समय सुबह 3:45 का, बट हम पहुंचे हैं 5:55, यानी 2 घंटा 10 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन चल रही है। बात करें इटारसी जंक्शन की, 8वें बिजिएस्ट स्टेशन में से एक है। यहाँ पर रोजाना 344 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है। 8 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और 8 ट्रेन यहाँ पर आकर टर्मिनेट होती है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो 8 है, और हमारी जो ट्रेन है वो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 6 ली है, यानी 6 पर ही आकर कि अगर आप इटारसी से बोर्ड करते हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे मिलेंगे। ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वाराणसी जंक्शन में हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया था। फिर इंजन से सेकंड नंबर का कोच हमारा है। इट मीन्स कि हमारी बैंड बच चुकी है। अगर कोई भी स्टॉल खोजना होगा ना तो हमें एकदम पीछे तक जाना पड़ेगा। वैसे मॉर्निंग कितनी मस्त हुई है। और टॉकिंग अबाउट रात की नींद तो बहुत बढ़िया गई, मज़ा आ गया रात में। तो भाई एक ही बार मैं 9 बजे सोया और सीधे ये इटारसी आ रही तब 5 बजे मैं उठा हूँ। मतलब नींद तो एकदम बढ़िया आई है। वैसे कोई दिक्कत भी नहीं है, और अभी तक TT साहब चेक करने भी नहीं आए, यानी कि ये भी एक है कि टिकट चेक करने नहीं आए अभी तक। वो आएंगे जब आना होगा, क्योंकि इसकी इस ट्रेन की इतनी लंबी लंबी स्टॉपेज है ना कि अगर कोई TT बोर्ड भी करेगा तो वो भी सोचेगा कि भाई अब सीधे वहाँ उतरूँगा, इसीलिए शायद ना करते हो। एंड वैसे इस स्टेशन पे 2015 में बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ था कि सिग्नल कंट्रोलिंग सिस्टम में फायर इंसिडेंट हो गया था, जिसकी वजह से 30 दिन तक 100 से भी ज़्यादा ट्रेनें कैंसिल चल रही थी, और ये सारा मैटर सॉल्व करने में 30 से 35 दिन लग गए थे। और येलो सिग्नल हो चुका है। मैं सोचा कि जाऊँ थोड़ा नाश्ता वास्ता किया जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है। 10 मिनट का स्टॉप था, उतना में मैंने ब्लॉगिंग कर डाली। पे कोच में सिर्फ एक ही 2A सीटिंग की कोच है जो कि सामने लगी हुई है, और रस देख के आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि उसमें भी क्या हाल होगी।
कंफ्यूजन है, रोकेगा कि नहीं रोकेगा। नहीं रोका नहीं रुकेगा ना। भाई नहीं रोका। सब उतर रहे हैं एंड खंडवा स्किप हो गया है। कंफ्यूजन ये थी कि यहाँ पे रुकनी चाहिए थी, रोक देता तो कुछ खाने को मिल गया होता, बट ड्राइवर ने स्कैम कर दिया। हम आ चुके हैं बुरहानपुर। वैसे यहाँ पे स्टॉप तो नहीं है, इतने देर में समोसे मिल गए। चलो भाई इसी को खाया जाए। सिग्नल भी ग्रीन हो गई है। ग्रेट सक्सेस। बस इतना ही दिया उसने, ये भी मिल गई। वैसे मैंने यहाँ का टेस्ट तो किया था लास्ट जर्नी में, काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पे। खैर अभी खा के देखते हैं। रुकने वाला नहीं था। ठीक है, बस यही है कि कुछ मिर्च विर्च मिल गया होता तो मज़ा आता। तो मारने वाला टिकम बनी है। स्लीपर बस की सुविधा मनीष ट्रैवल से रोजाना आपकी सेवा में बस सेवा ट्रैवल से पुणे आगुड़ी साथी निर्धारित समय से 2 घंटे 20 मिनट की देरी के साथ हम आ चुके हैं भुसावल जंक्शन। सेकेंड लास्ट स्टॉप रहेगा हमारा, जिसका स्टेशन कोड है BSL। यहाँ पर आने का समय हमारा 7:45 का था और हम आए हैं 9:55 अप्रोक्स। तो 2 घंटे की देरी से ये ट्रेन चल रही है और अब हमारा लास्ट स्टॉप आएगा सूरत। आई थिंक तब तक थोड़ा कवर कर लेगा या फिर लेट ही करे, जो हो। एंड टॉकिंग अबाउट स्टेशन, तो हमारी भाई कोच ही ऐसी है, सबसे आगे है, तो कोई स्टॉल दिखता ही नहीं। अब स्टॉल के लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। बात करें भुसावल जंक्शन की, तो ये स्टेशन सेंट्रल रेलवे द्वारा ऑपरेट किया जाता है और ये स्टेशन आती है भुसावल डिवीज़न में। वैसे आप कभी भी भुसावल आए तो यहाँ के केले ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही फेमस है। और इस स्टेशन में, और यह स्टेशन वन ऑफ द टॉप 100 बुकिंग स्टेशन में से एक है। एंड हमारी सिग्नल फिर से हो गई। वैसे मैंने यहाँ से केले लिए हैं और देखते कुछ मिल जाए तो वो भी ले लेते हैं और चलते हैं अपनी कोच की तरफ। तो अब यहाँ से सीधे आने वाली है सूरत, यानी कि अप्रोक्स हमारा लास्ट स्टॉप अब आने वाला है। वैसे ही हमारी जर्नी निकली है इस ट्रेन में, हालत पंचर है। ये जल्दी थोड़ा साइड देना एंड चेक करते हैं। शायद जलगांव में भी स्टॉप होगी मेरे ख्याल से, टेक्निकल हॉल्ट पे। लेकिन एक चीज़ है कि अभी तक जहाँ से भी चली है वहाँ पे सिर्फ टेक्निकल हॉल्ट पे ही रुकी है, बाकी ऐसे कहीं स्टॉप नहीं थी। केला सही है। तो ये चीज़ हमने लिया है, वड़ा पाव एंड केला। भुसावल का वड़ा पाव भी ओके है, वैसे केले में वो खाने वाला हूँ, ये खाएगा नहीं शायद। और ये मज़ा आएगा भाई, टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है। ये हमें पड़ा है 30 रुपीज़ का एक। केले मैं सोचा 1 दर्जन लिया, लेकिन लिया इसने 7 ही है, यानी 20 के 7 मिले। टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं कि कैसा है भाई। वैसे भूख लगी है तो सब ओके ही लगेगा, लेकिन फिर भी पता चलेगा। राइट नाउ वी आर जलगांव। हवा देख रहे हो कितनी ज़ोर से, अरे भाई ये क्या हो रहा है। और यहाँ पे टेक्निकल हॉल्ट है, वैसे हमारा हॉल्ट नहीं था यहाँ पे, जस्ट टेक्निकल हॉल्ट दिया गया है।
वैसे इस ट्रेन की मोस्ट ऑफ मैंने देखा है जस्ट टेक्निकल हॉल्ट ही मिल रहा है और यहाँ से भी हो चुका है। टेक्निकल हॉल्ट के अलावा और कई हॉल्ट नहीं है, सीधे बड़े बड़े स्टॉपेज है। और ऐसे बात करें ब्रेकफास्ट की तो काफ़ी अच्छी थी। एक दे बड़ा पाव ओके था, बस वही था कि चटनी दे दिया होता तो और मज़ा आ जाता। और सामने से गुवाहाटी लोकमान्य तिलक फुल स्पीड में ओवरटेक करते हुए। वैसे इस ट्रेन का रूट अलग है, ये जाएगी लोकमान्य तिलक और हम जाएंगे वाया सूरत। जो रूट है ये चली जाएगी लोकमान्य तिलक एंड हम डाइवर्ट हो चुके हैं सूरत वाली लाइन में। ये लाइन सीधे जाएगी उधना होते हुए सूरत। और ये तो आपको पता ही है, अभी अभी लोकमान्य तिलक वाली ट्रेन यहीं से गई है। एंड सामने लगी है अहमदाबाद हावड़ा, जिस प्लेटफॉर्म से हम आए उसी प्लेटफॉर्म के क्लियरेंस के लिए वेट कर रही है। सफ़र में अगर कोई फैमिली आ जाए और उसमें 3-4 बच्चे होना भाई छोटे छोटे, नींद रहना, चैन से रहना, विंडो सीट सब गायब हो जाएगी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए मैं अक्सर गेट बंद करके यहीं पर खड़ा रहता हूँ, क्योंकि वो इतना हल्ला कर रहा है ना, ना बैठना बन रहा है ना कुछ करना, इसलिए ये सब है, सब सहना पड़ता है भाई। सो अभी नंदुरबार के पहले ही किसी ने चेन पुलिंग कर दी और वो बंदा निकला नहीं। इसको पूरी ट्रेन में क्या है कि आरपीएफ नहीं है, तो कोई उसको ध्यान भी नहीं दिया। और यहाँ पर हमारे सिर्फ दस सेकेंड के लिए टेक्निकल हॉल्ट। देख रहे हो, भागते भागते ट्रेन पकड़े जा रहे हैं भाई, समय पे आ जाओ। लेकिन यहाँ से स्टॉप ही नहीं है तो फिर भी यार दूसरी ट्रेन पकड़ने का मतलब क्या है। खैर वैसे काफ़ी लोग यहीं पे डिबोर्ड हो गए और यहाँ पे टीटी साहब पहुँच गए हैं। 2 लोग पेनल्टी माने जो विदाउट टिकट जनरल में ट्रैवल कर रहे थे उनके लिए। सो वी आर क्लोज टू सूरत और वो देखिए हमारा नेशनल फ्लैग लहरा रहा है सूरत का जो है। कैसे सांप की तरह हमारी ट्रेन रेंग रही है। फाइनली 50 मिनट की देरी के साथ हम पहुंच चुके हैं हमारे फाइनल डेस्टिनेशन द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया यानी कि सूरत में। बात करूं जर्नी एक्सपीरियंस की तो काफ़ी अच्छी थी। बस ट्रेन की जो स्टार्टिंग हमारी जब जर्नी की स्टार्ट हुई थी तब डिलेमेंट से हुई थी 2 घंटे की देरी के साथ, और एंडिंग भी कुछ देरी के साथ ही हुई है। तो ये था इस ट्रेन की जर्नी एक्सपीरियंस और रिव्यू। बस एक चीज़ की कमी थी कि अगर इस पर पेंट्री होती तो सारी ठीक तो जर्नी और आराम से हो गई होती।
तो अगर आप इस ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं तो खा पी के एकदम बढ़िया से होकर चले, खाने की व्यवस्था ज़रूर रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।